लास्ट चैप्टर फिनिश करने के बाद, चौथा चैप्टर ख़त्म करने के बाद, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्सનો પરિચય। पांचवा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एम कॉमर्सનો परिचय। पिछला जो चैप्टर था 4 नंबर का, जिसका नाम था ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स का हम लोगों ने फुल फॉर्म क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसी तरह यहाँ पे अभी इस चैप्टर का नाम है एम कॉमर्स। तो यहाँ पे भी एम कॉमर्स का पूरा नाम क्या होगा? मोबाइल कॉमर्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग एम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ई कॉमर्स पढ़ने के बाद तकरीबन 50 से 60% टॉपिक ऐसे हैं जो इस चैप्टर के अंदर फिर से रिपीट होंगे। रीज़न सिर्फ इतना होगा कि वो ई कॉमर्स था और ये एम कॉमर्स है। अभी एम कॉमर्स के जो एग्जांपल्स होंगे वो टोटली सारे मोबाइल्स के होंगे। ओके, तो ये है हमारा न्यू चैप्टर, पांचवा चैप्टर। और इस वीडियो के अंदर मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि अगर मेरे किसी वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो मुझे, तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताना, ताकि मैं मेरे वीडियो के अंदर आपके लिए चेंज ला सकूँ। अगर आप चाहते हो कि सर आपको ऐसा करना चाहिए या ये करना चाहिए, अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, या फिर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, गुजराती के टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक, अगर थियरी मटेरियल जो भी कुछ होगा, आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो के अंदर मैं मेरा कमेंट सेक्शन ऑन रखने वाला हूँ। ओके, तो ये है हमारा पांचवा चैप्टर। तो यहाँ से हम लोग हमारे नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो पांचवें चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक है मोबाइल कॉमर्स, अल्सो नॉन एज एम कॉमर्स। मतलब मोबाइल कॉमर्स को ही एम कॉमर्स नाम से जाना जाता है, क्योंकि एम कॉमर्स का फुल फॉर्म ही मोबाइल कॉमर्स है। पिछला चैप्टर था ई कॉमर्स का, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये चैप्टर है एम कॉमर्स का, तो इसका नाम है मोबाइल कॉमर्स। एम मीन्स मोबाइल। ओके, मोबाइल कॉमर्स। सो एग्जाम्पल, वायरलेस डिवाइसेस सच एज, जितने भी वायरलेस डिवाइस होते हैं ना, वो सारे के सारे एम कॉमर्स के अंदर ही आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका, हमारा मतलब जो भी नॉर्मल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, ये वायरलेस होता है, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ एम कॉमर्स। ओके, उसके बाद फिर आते हैं पीडीए फ़ोन, तो ये भी वायरलेस होते हैं, तो ये भी एग्जाम्पल हुआ एम कॉमर्स का। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, यस, टैबलेट, ये भी वायरलेस होता है, मतलब ये भी एग्जाम्पल हुआ एम कॉमर्स का। उसके बाद नेक्स्ट ये है आपका पैमटॉप, तो ये भी वायरलेस होता है, तो ये भी एग्जाम्पल हुआ एम कॉमर्स का। मतलब जितनी भी फ़ोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हो, पीडीए फ़ोन हो, टैबलेट हो, पैमटॉप हो, ये टोटली सारे डिवाइस वायरलेस है। वायरलेस मतलब विदाउट वायर के। ओके, बिना वायर के। तो जितने भी ऐसे डिवाइस है वो सारे के सारे एम कॉमर्स कहलाते हैं। इन सभी के एग्जाम्पल हमारे बुक के पैराग्राफ में दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। अब मैंने और एक चीज़ की कि पीडीए क्या होता है, पीडीए का पूरा फुल फॉर्म क्या आता है, तो पीडीए का पूरा फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, तो ये है हमारा पीडीए का फुल फॉर्म। तो ये इस तरह का 1 मार्क का एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गए वायरलेस डिवाइसेस के बारे में, जिसको हम लोग मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ऑफ एम कॉमर्स। अभी एम कॉमर्स के और दूसरे एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि सुनो, अगर हम लोगों को प्लेन का टिकट निकालना है, ओके, उसके लिए हम लोगों को एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर पे बैठे बैठे मोबाइल से प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं। सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ एम कॉमर्स। मतलब प्लेन का टिकट निकालने के लिए हम लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो लैपटॉप, कंप्यूटर से भी हम लोग टिकट निकाल सकते हैं, लेकिन प्लेन का टिकट हम लोग यहाँ पे मोबाइल से निकाल रहे हैं, तो इट्स एग्जांपल ऑफ एम कॉमर्स। उसके बाद अगर हम लोगों को मूवी की टिकट बुक करनी है, यस, तो मूवी की टिकट बुक करने के लिए भी अगर हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, सो इट्स ऑल्सो एम कॉमर्स। ओके, एयरलाइन टिकट्स हो गई, ओके, मूवी टिकट हो गई। मूवी की टिकट तो आप लोग फ़ोन से बुक करते ही होंगे। हम लोग टेली बुकिंग भी करते हैं, बराबर। हम लोग पहले बता देते हैं कि हम लोग ये शो का टिकट हम लोगों को चाहिए, वो हम लोगों से सामने से एक कोड देते हैं, तो ये होता है टेली बुकिंग। या फिर हम लोग हमारे मोबाइल से डायरेक्टली मूवी का टिकट बुक कर सकते हैं। ओके, बुक शो इंडिया .com हो गया, फास्ट टिकट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवीज़ के लिए वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके हम लोग मूवी का टिकट बुक कर सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया एम कॉमर्स का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है यस, रेस्टोरेंट। अगर आप लोगों को संडे है, हॉलीडे है, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, तो आप एडवांस में वहाँ पे जाके अपना टेबल बुक कर सकते हो।
मोबाइल से। ओके, तो ये भी एम कॉमर्स का एग्जांपल हो गया। उसके बाद होटल बुकिंग, यस, रहने के लिए अगर आप आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ स्टेट हो, आप लोगों को होटल बुक करनी है। ओके, तो जैसे कि ओयो का एग्जांपल है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होटल्स है। तो आपको अगर होटल में स्टे करना है तो आप मोबाइल से अपने होटल का रूम्स बुक कर सकते हो। तो ये भी आपका एम कॉमर्स का एग्जांपल हो गया। उसके बाद फिर होम ट्रेडिंग, मतलब पता है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आपको घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से जानना है तो वो भी पॉसिबल है। इट मीन्स ये आप पाँचों की पाँचों इमेज एक बार नज़र डालो तो ये सारे मोबाइल से किए गए प्रैक्टिकल से। मोबाइल से प्लेन का टिकट बुक होगा, मोबाइल से मूवी का टिकट बुक होगा, मोबाइल से रेस्टोरेंट का टिकट बुक हो सकता है, टेबल बुक हो सकता है, मोबाइल से होटल बुकिंग हो सकता है, मोबाइल से स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव क्या है वो सब हम लोग जानकारी घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। सो इट्स ऑल आर एग्जाम्पल्स एम कॉमर्स। ये सब एम कॉमर्स के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है। इनके बारे में भी हमारे चैप्टर के स्टार्टअप में ही पहले पेज पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा करके सब मोबाइल्स के ही एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम बैंकिंग। यस, अभी एम बैंकिंग मतलब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, मतलब आपको बैंकिंग की प्रोसेस करनी है वो भी मोबाइल से। यस, बिना बैंक को विजिट किए अगर आप बैंक में जाने वाली सारी प्रोसेस अगर मोबाइल से कर रहे हो, ओके, बिना बैंक को विजिट किए, तो उससे एम बैंकिंग कहा जाएगा। जैसे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं बिना बैंक में गए, मोबाइल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग वर्क में क्या क्या होगा, जैसे लाइक चेक बैंक बैलेंस, अगर हम लोगों को हमारे बैंक का बैलेंस चेक करना है, लाइक चेक बैंक बैलेंस, मतलब जैसे कि मुझे मेरे बैंक का बैलेंस चेक करना है तो नॉर्मली बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए आप लोगों को बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को ओपन करो, उसमें से बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो। जो भी आपकी बैंक की एप्लीकेशन है उसकी एप्लीकेशन ओपन करनी है और वहाँ से अपना बैलेंस चेक कर लेना है। रिक्वेस्ट फॉर न्यू चेकबुक, अगर आपकी चेकबुक खत्म हो गई है, आपको नया चेकबुक चाहिए तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को अपना एटीएम का पिन जनरेट करना है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए बैंक की ओर से तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पासबुक नहीं है, पासबुक फिनिश हो गई है तो आप उसके लिए न्यू पासबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको एक बैंक में से दूसरे अदर बैंक में अगर पैसे ट्रांसफ़र करने तो वो सब कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसके लिए हम लोगों को बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे बैठे बैठे ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग बैंक की ऐसी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक की कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी घर पे बैठे बैठे मोबाइल से करते हो ना, तो उसे कहा जाता है एम बैंकिंग। इट मीन्स मोबाइल बैंकिंग। ओके, सो ऑनलाइन बैंकिंग हो गया। ओके, जैसे कि अभी फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया और मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बैंक का वर्क मोबाइल में करना, शॉपिंग भी मोबाइल में करना, स्टॉक मार्केट के बारे में भी मोबाइल में जानना, देखो तीनों एग्जांपल्स अलग है। यहाँ पे बैंकिंग का वर्क हो रहा है, यहाँ पे शॉपिंग का वर्क हो रहा है और यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जा रहा है। मतलब अगर ये सारा अगर आप मोबाइल से ही करते हो तो उसे कहा जाएगा मोबाइल ब्रोकरेज। यहाँ पे लिखा है देखो, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम मोबाइल एंड स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन गेट वाया मोबाइल डिवाइस। मतलब आप स्टॉक मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हो, मोबाइल के द्वारा जान रहे हो, या फिर आप शॉपिंग भी कैसे कर रहे हो, मोबाइल से ही कर रहे हो, तो उसे मोबाइल ब्रोकरेज नाम से जाना जाएगा। ये ऊपर के जो पॉइंट्स है ना वो बैंकिंग से रिलेटेड है, ये एम बैंकिंग के एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये जो 3 एग्जाम्पल्स है ना वो मोबाइल ब्रोकरेज के। सो इसके बारे में भी हमारे बुक में समझाया हुआ है फर्स्ट पेज के ऊपर। तो ये हो गया बैंकिंग का एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एम कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या है, मतलब फ़ायदे क्या है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स। एम कॉमर्स ना लाभ, डेफिनेटली फ़ायदे तो बहुत सारे होंगे मोबाइल से। तो जैसे कि यूज़र कैन डू शॉपिंग, बैंकिंग एंड डाउनलोड मीडिया फाइल विथ ट्रावेलिंग। यस, सबसे बड़ा बेनिफिट कि उपयोगकर्ता પરિવહન સમય દરમિયાન પણ ખરીદી કરી શકે છે, બેન્કિંગની પ્રોસેસ કરી શકે છે અને મીડિયા डाउनलोड કરી શકે છે। यस, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो चलते फिरते उठते बैठते घूमते कहीं पे भी कोई भी समय पे आप मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हो, या आपको अगर बैंक की कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो आप मोबाइल से कर सकते हो, या आपको मूवीज़ डाउनलोड करने हैं, गाने डाउनलोड करने हैं, मीडिया फाइल डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी बेटर प्लेस पे बैठ के वर्क करना पड़े ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते खेलते कूदते कभी भी ट्रैवलिंग करते करते आप ये सारा काम कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल का डिवाइस छोटा होता है, हम लोग हाथ में उसको ईजिली पकड़ के अपना काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे पहला लाभ। ओके, सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद सेकंड,
कनेक्टेड एट वर्चुअली एनी टाइम एंड एनीवेयर। यस, हम लोग मोबाइल से किसी किसी के साथ भी कनेक्टेड है, जब चाहे किसी को हम लोग फ़ोन कर सकते हैं, बराबर। तो हम लोग कोई भी समय किसी भी टाइम हम लोग किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। तो फ़ोन करना, कॉल करना, ये तो मोबाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट तो है ही। सेकंड थिंग, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यस, વાહન વ્યવહારમાં ખર્ચમાં ઘટાડો। ઉપયોગકર્તાનો કોઈપણ સમયે ને કોઈપણ સ્થાને संपर्क કરી શકાય છે। मुझे अगर एट द मोमेंट किसी भी पर्सन को कॉल करना है तो उसे मैं कॉल कर सकता हूँ। तो कॉल करने की सिस्टम मोबाइल में होती है, तो ये भी एक एम कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, डज नॉट नीड टू बी ऑन द पीसी और लैपटॉप टू ऑर्डर। यस, अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो आपके पास लैपटॉप या पीसी का होना ज़रूरी नहीं है। ये भी हमारा सबसे बड़ा तीसरा बेनिफिट है। मतलब देखो, लोग क्या सोचते हैं कि शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर मेरे पास लैपटॉप ही होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल भी है तो मोबाइल से भी आप शॉपिंग कर सकते हो, या मोबाइल से भी आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। इसका मतलब कि पीसी के लैपटॉप होવું ज़रूरी नहीं। मतलब आपके पास पीसी और लैपटॉप का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मोबाइल डिवाइस भी है तो मोबाइल का यूज़ करके भी आप मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हो। एंड प्रोवाइड्स ग्लोबल रीच। वैश्विक संपर्क शक्य बने चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल की वेबसाइट्स आप अपने इतने से मोबाइल के अंदर खोल सकते हो। तो ये सब हमारे क्या है, एम कॉमर्स के बेनिफिट्स है। एंड सेकंड थिंग, पेमेंट कैन बी डन यूजिंग मोबाइल लाइक पीसी। जिस तरह से हम लोग हमारे कंप्यूटर में पेमेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग मोबाइल के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानती हो मोबाइल के अंदर पेमेंट करने के लिए अभी तो कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस आ चुकी है। पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया। आई थिंक मैंने ई कॉमर्स के चैप्टर में आपको इसके एग्जाम्पल बताए थे। तो कॉम्प्यूटરની જેમ મોબાઈલથી પણ ચૂકવણી કરી શકાય છે। યસ, पेमेंट करने के लिए मोबाइल भी एक अच्छा ऑप्शन है। सीधा हम लोग बारकोड स्कैन करते हैं और हमारा पेमेंट हो जाता है। तो ये पेमेंट करना कितना आसान हो गया है। तो ये सब हमारे एम कॉमर्स के बेनिफिट्स है। अगला बेनिफिट है, इजीली आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ द हैंडहेल्ड डिवाइस। यस, हस्तगत उपकरणનું ભૌતિક સ્થાન સરળતાથી શોધી શકાય છે। मान लो अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है और आप उसको ट्रैक करना चाहते हो कि कहाँ तक पहुँचा है, तो वो भी पॉसिबल है। कितना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, क्या आप अगर फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो और वो आपके घर पे 4 से 5 दिन में पहुँचने वाला है, तो आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो कि आज मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा है। तो ये सब हम लोग मोबाइल से पॉसिबल है। हम लोग अपने किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक हमारा बेनिफिट एम कॉमर्स का। उसके बाद हो गया, कस्टमाइज अलर्ट्स कैन बी इजीली रिसीव ऑन द मोबाइल डिवाइस। यस, મોબાઈલ પર વિવિધ ચેતવણીઓ સરળતાથી મેળવી શકાય છે। अगर आपके मोबाइल में आपके मोबाइल आपको बहुत सारा अलर्ट करता होगा, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते होंगे जो शायद आपके लिए हार्मफुल होंगे, ओके, चेतावनी वाले होंगे। तो मोबाइल हम लोगों को अलर्ट करता है कि आप ये चीज़ करें या ये चीज़ ना करें। तो इस तरह के अलर्ट्स हम लोगों को मोबाइल से मिलते रहते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बेनिफिट है, बराबर। तो इस तरह के जो अलर्ट्स हमारे मोबाइल में आते हैं, ओके, कस्टमाइज अलर्ट्स कैन बी इजीली रिसीव ऑन द मोबाइल डिवाइस। ओके, तो ये भी हमारा एक बेनिफिट हो गया। एंड लास्ट में और एक बेनिफिट है, इंस्टेंट कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टर 3G सर्विसेज। अब ये टॉपिक तो काफ़ी ओल्ड हो गया क्योंकि सिलेबस 3G का है अपना पुराना। अभी तो जनरेशन के हिसाब से तो 5G की स्पीड मिलने लगी हम लोगों को, लेकिन ये बुक के टॉपिक काफ़ी ओल्ड है। लेकिन जो भी हो, तत्काल जोड़ान અને વધુ ઝડપી 3G सेवा, मतलब हम लोगों को मोबाइल के अंदर 3G नहीं 4G 5G तक अभी स्पीड मिलने लगी है। एंड अदर ट्रेन फ्लाइट शेड्यूल, अगर हम लोगों को ट्रेन का टिकट बुक करना है या फ्लाइट का शेड्यूल जानना है, ओके, फ्लाइट का टिकट बुक करना है, तो ये सारी चीज़ें मोबाइल के ऊपर पॉसिबल है। सो यहाँ पे 3G की जगह आप 4G और 5G माइंड में ले सकते हैं क्योंकि वहाँ तक की स्पीड अभी हम लोगों को हमारे मोबाइल के अंदर मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोटली क्या है, एम कॉमर्स के बेनिफिट्स है। ये सब हमारे एम कॉमर्स के फ़ायदे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एम कॉमर्स। मतलब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो मोबाइल्स के रिलेटेड होंगे। तो ये हो गए बेनिफिट्स। अभी बेनिफिट्स के बाद अगला टॉपिक क्या होगा, लिमिटेशंस। मतलब जैसे कि मर्यादा, जैसे कि कुछ डिसएडवांटेज भी है एम कॉमर्स के। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेज ही है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो जैसे कि एम कॉमर्स की लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लिमिटेड स्क्रीन साइज मोबाइल लिमिट्स द टाइप ऑफ द फाइल एंड डेटा ट्रांसफर, डिफिकल्ट टू डिस्प्ले वीडियो।
યસ, સ્ક્રીનનું મર્યાદિત કદ, ફાઇલના પ્રકાર અને डेटाના સ્થાનાંતરણમાં मर्यादित અને वीडियो दर्शावो मुश्किल, ये हमारी सबसे पहली लिमिटेशन है कि क्या है कि मोबाइल की साइज़ है ना एक लिमिटेड होती है। जैसे अपनी कंप्यूटर की साइज़ और लैपटॉप की साइज़ तो बड़ी ही होगी है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को मोबाइल के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको साइज़ का इशू तो आएगा ही। हमारा कंप्यूटर इतना बड़ा होता है, ओके, 20, 22, 25 इंच का, और उसके सामने हमारा मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा होता है, बराबर। और हम लोग क्या करते हैं, जितनी बड़ी साइज़ का मोबाइल होगा उतना हमारे लिए अच्छा। तो मोबाइल की साइज़ क्या होती है, लिमिटेड स्क्रीन साइज़ होती है। अगर मोबाइल की स्क्रीन की साइज़ भी अगर मॉनिटर जैसे दिखने लग जाएगी तो ही ना वो मोबाइल कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी साइज़ में लिमिटेशंस होती है, किसके, मोबाइल के साइज़ में। एंड सेकंड थिंग कि कंप्यूटर से आप जब डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र करना और मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करना दोनों की स्पीड में फ़र्क तो होगा। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट्स द टाइप ऑफ द फाइल्स एंड डेटा ट्रांसफ़र। तो मोबाइल के अंदर हम लोगों को वो कनेक्टिविटी, वो स्पीड देखने को नहीं मिलेगी जो हम लोगों को कंप्यूटर में देखने को मिलती है। एंड तीसरा पॉइंट क्या पता है कि कंप्यूटर के अंदर सारे वीडियो सपोर्ट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वीडियो ऐसा होता है जो हमारा मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, ओके, अभी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन रेयर केस में बहुत सारे ऐसे मोबाइल होते हैं कि जिसके अंदर काफ़ी HD वाले या हाई डेफिनेशन वाले या 4K वाले वीडियो अगर हो तो हमारा मोबाइल उस वीडियो को सपोर्ट नहीं कर पाता, प्ले नहीं कर पाता। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना हम लोगों को मोबाइल के अंदर फेस करने पड़ते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर की साइज़ भी बड़ी होती है, कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है, और कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी टाइप का वीडियो प्ले करो वो प्ले हो जाएगा। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर में प्ले होने वाला वीडियो हमारे मोबाइल के अंदर प्ले नहीं होता है। तो ये सब क्या हो गया, एक लिमिटेशंस हो गई, मोबाइल की साइज़ की स्क्रीन सबसे छोटी होती है, तो ये हो गई लिमिटेशंस। सेकंड लिमिटेशंस क्या है कि यूज़र इंटरफेस इज़ लेस कन्वेंट व्हेन કમ્પેર ટુ પર્સનલ કમ્પ્યુટર। યસ, અંગત કમ્પ્યુટરની સરખામણીમાં उपयोगकर्ता माटेનો इंटरफेस ઓછો છે। आप मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, ओके। माना कि कंप्यूटर में जो वर्क होता है वो अभी मोबाइल में भी होने लग गया है, लेकिन दोनों का इंटरफेस बहुत फ़र्क है। कंप्यूटर के साथ जब आप काम करते हो तो वो वाला इंटरफेस एक अलग चीज़ है, और आप जब मोबाइल में काम कर रहे हो और मोबाइल के साथ आप काम कर रहे हो तो वो वाला इंटरफेस बहुत कम है, ओके। क्योंकि लैपटॉप और PC पे वर्क करने में जो मज़ा है वो मोबाइल में नहीं, क्योंकि मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है PC के सामने। तो ये हो गया हमारे सेकंड लिमिटेशंस। तीसरी लिमिटेशंस, लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। यस, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि कंप्यूटर की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके सामने अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर इतना सारा कंप्यूटिंग पावर नहीं होता। जैसे कि अगर अभी की बात करें तो वन प्लस की जो मोबाइल है उसके अंदर आपको 12 से 16 MB तक रैम मिलेगी, ओके। 512 GB या 215 GB तक आपको उसकी इंटरनल मेमोरी भी मिलेगी। तो अभी के जो मोबाइल्स है वो चलो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 1 TB तक हार्ड डिस्क आती है। क्या मोबाइल के अंदर 1 TB इंटरनल आता है? बिल्कुल नहीं। मतलब कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, हम लोग कंप्यूटर के अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क फिट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर तो 1 TB की हार्ड डिस्क जितना इंटरनल स्पेस आप लोगों को नहीं मिलेगा, बराबर। मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी ज़्यादा होती है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग रैम बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर मैं 8 GB की 2 रैम डालता हूँ, 16 GB की 2 रैम डालता हूँ तो 32 GB तक मुझे मेमोरी मिल सकती है, लेकिन मोबाइल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर सिस्टम, उसकी मेमोरी, उसका स्टोरेज कैपेसिटी मोबाइल के सामने बहुत ज़्यादा है, ओके। मोबाइल उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो कंप्यूटिंग क्षमता ज़्यादा होगी, मेमोरी ज़्यादा होगी, संग्रह क्षमता भी ज़्यादा होगी, लेकिन मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती है। मोबाइल की मेमोरी भी कम होती है, रैम कम होती है, और मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम होता है कंप्यूटर के कंपेरिजन में, ओके। उसके बाद इट ऑपरेट्स ओवर वायरलेस नेटवर्क विच आर लेस सिक्योर एज अ कम्पेयर टू वायर नेटवर्क। यस, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। कंप्यूटर और लैपटॉप चलो ये सेफ़ है, आपका कंप्यूटर और आपका लैपटॉप सेफ़ है क्योंकि वो वायरलेस नहीं है, लेकिन मोबाइल वायरलेस होने की वजह से सबसे ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि हमारा मोबाइल वायरलेस होने के कारण
जैसे कि वाईफाई से अगर हमारा मोबाइल कनेक्टेड है, या फिर इस तरह के बहुत सारे अनऑथेंटिकेशंस अटैक हमारे मोबाइल पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल हैक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमारा मोबाइल मतलब क्या है कि कंप्यूटर और लैपटॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एम कॉमर्स वायरलेस नेटवर्क पर काम करे છે, વાયરલેસ નેટવર્ક પર ચાલે છે, જે વાયરયુક્ત નેટવર્કની તુલનામાં ઓછું સુરક્ષિત છે। मतलब हमारा लैपटॉप और पीसी भी सुरक्षित तो है ही नहीं, सेफ है ही नहीं, लेकिन उनके कंपैरिजन में हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा अनसेफ है, ओके, क्योंकि वो वायरलेस डिवाइस है। तो जैसे कि अगला टॉपिक है हाई कॉस्ट एंड इस्टेब्लिश मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર। યસ, મોબાઈલ અને વાયરલેસ બ્रॉडबैंड माળखाને स्थापित करवानो खर्च વધારે છે। अगर आप मोबाइल और ब्रॉडबैंड अगर अपने घर पे सेटअप करना चाहते हो तो उसका जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। तो पिछली जो स्लाइड थी उसमें एम कॉमर्स के बेनिफिट्स थे, फ़ायदे थे, और ये जो स्लाइड है इसके अंदर एम कॉमर्स की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ मर्यादाएं हैं, तो हम लोगों को ये भी याद रखनी है, ओके। सो इसके बाद अगली स्लाइड है मोबाइल टिकट, मोबाइल टिकटिंग, मोबाइल पर टिकट। आपको याद होगा ई कॉमर्स के अंदर मैंने ये टॉपिक चलाया था। सो ये टॉपिक फिर से रिपीट हो रहा है एम कॉमर्स के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे सर एक ना एक टॉपिक दूसरी बार रिपीट क्यों हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक रिपीट होंगे, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है पता है, थोड़ा माइंड में ना चेंज करना है। जैसे कि ई कॉमर्स के अंदर ट्रेन का टिकट हम लोग लैपटॉप या पीसी पे बुक कर रहे थे, अभी हम लोग ट्रेन का टिकट मोबाइल पे बुक कर रहे हैं। मतलब प्रोसेस तो सेम ही होगी। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर पे ट्रेन का टिकट बुक करो तो प्रोसेस अलग आती है, और मोबाइल पे टिकट बुक करो तो प्रोसेस अलग आती है। प्रोसेस दोनों की तो सेम ही होगी, वेबसाइट का नाम भी दोनों का सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं कि आप लैपटॉप पे ट्रेन का टिकट बुक करोगे तो वेबसाइट का नाम IRCTC होगा, और मोबाइल पे ट्रेन का टिकट बुक करोगे तो वेबसाइट का नाम बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेबसाइट तो वही रहेगी www.irctc.co.in, जिसका पूरा फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके। इस तरह की स्क्रीन मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर भी दिखाई थी। तो यहाँ पे होगा सोर्स और ये होगा आपका डेस्टिनेशन। इस तरह के वर्ड्स हमारे बुक में यूज़ किए। अगर आप पेज ओपन करोगे ये टॉपिक का तो उसमें लिखा होगा फ्रॉम मतलब सोर्स जहाँ पे अभी आप हो, टू मतलब डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको जाना है। तो जैसे कि कौन से तारीख को जाना है वो तारीख सिलेक्ट करनी है, और कौन से टाइप का क्लास का टिकट आपको चॉइस करना है वो आपको पसंद करना है। उसके बाद अगली स्लाइड पे मैं आपको और डीप में समझाता हूँ जो हम लोग ई कॉमर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे कि फ्रॉम मतलब सोर्स, स्टेशन मतलब डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे ये पर्सन दिल्ली से मुंबई जा रहा है, कौन सी डेट को, 30 तारीख को। टिकट का टाइप क्या है, ई टिकट है। तो जैसे ही सबमिट करेगा तो दिल्ली से मुंबई जाने वाली इतनी सारी ट्रेन का लिस्ट उसे दिखाया गया है। अब वो क्या करेगा, इसमें से कोई भी ट्रेन चॉइस करेगा जिसके अंदर उसको ट्रैवलिंग करना होगा, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जाने वाली इतनी सारी ट्रेन अवेलेबल है। अब वो पर्सन पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी ट्रेन से जाना है, और जैसे ही कोई भी ट्रेन पे क्लिक करेगा तो वो ट्रेन के हिसाब से आगे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी और वो अपना टिकट बुक करेगा। टिकट बुक करने के बाद ट्रेन का ई कॉपी उसको ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। तो ये ईमेल वाली कॉपी है, ये मैं आपको ई कॉमर्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई कॉपी ऑन ईमेल, ओके। तो ये कॉपी ईमेल पे तो आएगी ही, प्लस टिकट का एक सैंपल आपको एज अ टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। इंडियन रेलवे की ओर से आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा जहाँ पे आपका कौन सी तारीख का टिकट है, ट्रेन का नंबर क्या है, आपका PNR स्टेटस क्या है, कितने पर्सन जा रहे हो, कौन सी सीट है, कोच नंबर D3 है, सीट नंबर 76 और 73 है, क्लास सेकंड सीटर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि अपना टिकट कंफर्म हो गया है। तो ये जो ई कॉपी वो SMS में आएगा, ये जो ई कॉपी वो मेल में आएगी, ये जो ई कॉपी है वो SMS में आएगी। लेकिन याद रखना ये टिकट का सैंपल आपको तभी मिलेगा जब आप टिकट बुक कर लेते हो, पेमेंट कर लेते हो। तभी ट्रेन का टिकट आप लैपटॉप पे बुक करो, पीसी पे बुक करो, कंप्यूटर पे बुक करो या मोबाइल पे बुक करो, प्रोसेस तो सेम ही होने वाली। तो ये टॉपिक हम लोग ई कॉमर्स के चैप्टर में पढ़ चुके थे, जो मैंने एम कॉमर्स के चैप्टर में फिर से रिपीट किया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला टॉपिक है मोबाइल हराजी। देखो अभी ऑक्शन वाला टॉपिक भी हम लोग ई कॉमर्स के अंदर पढ़ चुके थे, तो अभी इसमें नया और क्या होगा, मैंने पहले ही बोला ई कॉमर्स चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें से 40 से 50% टॉपिक ऐसे हैं जो एम कॉमर्स के अंदर रिपीट होंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे अभी जो भी प्रैक्टिकल होगा वो मोबाइल के द्वारा होगा और कुछ नहीं। अभी ऑक्शन करना है, हराजी करनी, तो आप लैपटॉप से करो, PC से करो या मोबाइल से करो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लैपटॉप से और मोबाइल से जो करोगे वही चीज़ आप मोबाइल से करने वाले हो। सो यहाँ पे मोबाइल हराजी, ओके, कि मोबाइल
के ऊपर अगर हम लोग ऑक्शन करते हैं तो जिसके लिए एग्जाम्पल हमारे बुक में बताया गया है ebay.in, हमारे बुक में याद रखना इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। ओके, तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हराजी के बारे में हम लोग ई कॉमर्स के चैप्टर में डीप में सीख चुके हैं। अगला टॉपिक, मोबाइल द्वारा मनोरंजन। यस, मोबाइल एंटरटेनमेंट। हमारा मोबाइल हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम करता है मनोरंजन का। बात करना, फ़ोन करना, वो तो चलो एक कॉमन चीज़ होगी, लेकिन हमारा मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ा काम अगर कुछ करता है तो वो है एंटरटेनमेंट। पहले जो पुराने मोबाइल थे ना, नोकिया के 1100, 2600, उसके अंदर पता है एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या होता था? एक स्नैक वाली गेम होती थी, पता है आपको? सिंपल सी स्नैक वाली गेम होती थी, या एक बाउंस वाला गेम होता था, या सुडोकू होता था, बराबर। तो हम लोगों को बहुत बोरिंग सा फील होता था। अगर हम लोगों को कहीं पे ट्रैवलिंग करना है 3 से 4 घंटे का, तो हम लोग बहुत बोर हो जाते थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर रेडियो होता था गाना सुनने के लिए। लेकिन इन दिनों के जो स्मार्ट मोबाइल्स है, वो स्मार्ट मोबाइल के अंदर हम लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। अभी के स्मार्टफोन के अंदर हम लोग वीडियो देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, और अभी के खास स्मार्टफोन के अंदर हम लोग पबजी जैसे जैसे गेम खेल सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतना सारा एंटरटेनमेंट हमारा अभी का मोबाइल हम लोगों को करता है कि 3 से 4 घंटे का ट्रैवलिंग भी अगर हो ना, तो वो कहाँ निकल जाता है हम लोगों को पता नहीं चलता। मतलब 3 से 4 घंटे का ट्रैवलिंग हम लोग ईजिली क्रॉस कर लेते हैं हमारे मोबाइल की वजह से, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, गेम होते हैं, मूवी होते हैं, सॉन्ग होते हैं। तो ये जो हम लोग है ना, हम लोगों को काफ़ी एंटरटेनमेंट करता है, हमारा मोबाइल हमें काफ़ी मनोरंजन करता है। तो आपको पता है ऑनलाइन लाइब्रेरी भी होती है सॉन्ग्स की, गाना.com, हंगामा.com। अगर आपके मोबाइल में गाने नहीं हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट को विज़िट करो, गाना.com या हंगामा.com। तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरी होती है सॉन्ग्स की, वहाँ से आप ऑनलाइन गाने सुन सकते हो। इसके बारे में भी हमारे बुक में बताया हुआ है। अगर कुछ हमारे फेवरेट सॉन्ग्स होते तो उसको हम लोग हमारे प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करते ताकि वही गाने बजते रहे। तो ये भी हमारे एक एंटरटेनमेंट का ही पार्ट हुआ। तो ये जो है ना, ये सब कुछ मोबाइल्स के एग्जाम्पल से, ये याद रखना। ओके, हमारे बुक के अंदर टॉपिक दिया हुआ है। अगला टॉपिक है मोबाइल द्वारा खरीदी। यस, मतलब अभी आपको शॉपिंग करना है, वो भी मोबाइल के द्वारा। तो मोबाइल के द्वारा शॉपिंग करने के लिए क्या, देखो अभी ये पर्सन दिख रहा है, यहाँ से कुछ परचेस कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग मोबाइल से भी शॉपिंग कर ही सकते हैं ना। तो ये भी एम कॉमर्स का एग्जाम्पल हुआ। मतलब क्या हो रहा है, शॉपिंग तो कर रहे हो, लेकिन शॉपिंग करने के लिए अभी आप लैपटॉप या पीसी का यूज़ नहीं कर रहे हो, मोबाइल का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो। जबकि वेबसाइट तो वही रहने वाली है, वेबसाइट मोबाइल की अलग लगाती है, कंप्यूटर की अलग लगाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो ये आप इमेज देखो, ये भी वही इमेज दर्शाता है कि आप मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हो। तो हमारी बुक में जो इस टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल दिया है ना, वो फ्लिपकार्ट का दिया है। तो देखो फ्लिपकार्ट के अंदर ना इस तरह की कैटेगरीज आती है, कैटेगरीज और सूची इसको बोलते हैं कि कि बुक्स हो गया, मोबाइल एसेसरीज़ हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, कैमरा हो गया, गेम्स, मूवी, म्यूज़िक, ऑडियो। तो देखो बुक के अंदर उन लोगों ने कुछ कैमरास की फ़ोटो दिए होंगे। अगर आप बुक ओपन करोगे तो वहाँ पे आप देखो DSLR कैमरा वो परचेस कर रहे हैं। ओके, तो मेरे पास इस तरह की इमेजेस है नहीं। आप अगर आपके पास बुक है तो बुक के अंदर देख सकते हो, हमारे बुक के अंदर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के अंदर से वो लोग कैमरा की शॉपिंग करें जो DSLR कैमरा है। तो जैसे कि अभी मान लो कि मैंने यहाँ से शूज़ परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे मैं शूज़ परचेस करूँगा तो जिसका प्राइस लिखा हुआ है 1499, तो जैसे ही मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। मुझे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, कौन से एड्रेस पे करना है, वॉट एवर जो भी होगा। मतलब जो भी हो, मोबाइल पर खरीदी, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को जो एग्जाम्पल दिया गया है बुक में वो है फ्लिपकार्ट का। बराबर, फ़र्क इतना है कि यहाँ पे मैं बुक में शूज़ की शॉपिंग का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमारी बुक में वो लोग DSLR कैमरा परचेस कर रहे हैं, उसके कुछ 3 से 4 इमेजेस उन लोगों ने दिए होंगे। सो आप बुक में देख लेना इस टॉपिक के अंदर वो क्या कर रहे हैं, कैमरा का शॉपिंग करके हम लोगों को दिखा रहे हैं। बट एग्जाम्पल तो फ्लिपकार्ट का ही है। तो ये भी एम कॉमर्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक है मोबाइल द्वारा नाणाकीय सेवाओं। यस, फाइनेंशियल सर्विस, वो भी मोबाइल के द्वारा। जैसे कि મોબાઈલ દ્વારા બેંક ખાતાની જાણકારી, શેર ખરીદનું વેચાણ, દેવા માફી વગેરે ગ્રાહક તેની ખાતાકીય સિલક તપાસી શકે છે, અન્ય બેંકના ખાતામાં રકમનું હસ્તાંતરણ કરી શકે છે, चेकबुक મેળવવા માટે વિનંતી પણ કરી શકે છે। आपको पता है ये सारे पॉइंट्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब मैं आपको एम बैंकिंग का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था। मैं इंग्लिश में फिर से आपको रिपीट करता हूँ। बैंक एक्सेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाया मोबाइल, perform transactions like stock purchase, remit money, the customer check his her balance
ट्रांसफर द फंड्स टू द अदर बैंक अकाउंट, प्लेस रिक्वेस्ट फॉर अ चेकबुक एंड कैन अवेल मैनी अदर सर्विसेज फ्रॉम मोबाइल। मतलब हम लोग हमारे बैंक में कितना बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं, खाता की सिलक जानकारी। और अगर मुझे मेरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर मुझे मेरे फ्रेंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वॉट एवर मुझे किसी को भी पैसे देने हैं, तो मैं एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मेरे पास चेकबुक ख़त्म हो गई है, मुझे न्यू चेकबुक चाहिए, तो मैं नए चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ, बराबर। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे मोबाइल से पॉसिबल है। तो इस सबको कहा जाएगा मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस, नाणाकीय सेवाओं। तो जिसके अंदर हमारे बुक में इस टॉपिक के अंदर है ना एक यूनियन बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। याद रखना, यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक ने अपनी एक एप्लीकेशन बना के रखी है, जिस एप्लीकेशन का नाम है यू मोबाइल। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में जिनका यूनियन बैंक में अकाउंट हो। जैसे कि भी फॉर एग्जांपल कि मेरा अकाउंट अगर कोटक में है तो मैं मेरे मोबाइल में कोटक एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा। अगर मेरा अकाउंट अगर एसबीआई में है तो मैं एसबीआई की एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा। किसी का अकाउंट अगर मान लो HDFC में, तो वो HDFC की एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। मतलब हर बैंक की खुद की अपनी अपनी एक एप्लीकेशन होती है। उसी तरह हमारी बुक में यूनियन बैंक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताया हुआ है, जिसका नाम है यू मोबाइल। तो बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि ये टॉपिक के अंदर हमारी बुक में कौन सी बैंक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यूनियन बैंक का। तो यूनियन बैंक की मोबाइल के एप्लीकेशन का नाम क्या है, यू मोबाइल। इसलिए उसको मैंने अलग से कलर में हाईलाइट किया है, याद रखना ये टॉपिक आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यू मोबाइल नाम की एप्लीकेशन किसकी है, यूनियन बैंक की, जिसमें हम लोग बैंकिंग की सारी प्रोसेसेस मोबाइल से कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। रिक्वेस्ट टू बैंक, जैसे कि कौन से तरह की रिक्वेस्ट आती है बैंक को, कि चेकबुक की रिक्वेस्ट, क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट, पासबुक की रिक्वेस्ट, ATM पिन न्यू जनरेट करने की रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट आप मोबाइल से ही कर सकते हो बिना बैंक में विजिट हुए। तो ये हो गई आपकी मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस। इसके अंदर याद रखना, खास करके बैंक का नाम है यूनियन बैंक और उसकी एप्लीकेशन का नाम है यू मोबाइल। ओके, तो उसके बाद अभी हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक है मोबाइल द्वारा माहिती सेवा। मोबाइल से इन्फॉर्मेशन निकालना, मतलब हम लोगों को क्या करना है, घर पे बैठे बैठे खेल कूद जगत की जो भी इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड लेवल की जो भी सब जानकारी है, वो हम लोगों को हासिल करनी है। जैसे कि समाचार सेवा हो गया, शेयर बाजाરની विगतो हो गई, खेलकूद समाचार हो गया, नाणाकीय नोंद, यातायातनी माहिती। जैसे कि इंग्लिश में बात करूँ तो न्यूज़ सर्विस। यस, न्यूज़ देखने के लिए भी देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन है। संदेश की एप्लीकेशन है, न्यूज़ हंट है, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हैं। तो आप मोबाइल के अंदर भी न्यूज़ जान सकते हो। आपको पता होगा हाइक एप्लीकेशन के अंदर भी एक ब्लॉग आता है न्यूज़ का। व्हाट्सएप के अंदर भी डिफरेंट टाइप की न्यूज़ आपको मैसेज में मिलती होगी। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप मोबाइल से जानना चाहते हो तो उसकी भी एप्लीकेशंस आती है। ओके, आपको स्पोर्ट्स के बारे में जानना है कि खेल कूद में अभी क्या न्यूज़ है, ओके, IPL कब स्टार्ट होगा, ओके, जो भी कुछ होगा सारी स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मोबाइल से ले सकते हो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रैवलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो कहाँ पे कौन से रास्ते से ट्रैफिक है, कौन सा रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, बराबर, आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे। जैसे कि मान लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने GPS ऑन रखा है तो आपको पता चलेगा। ओके, अगर गूगल मैप आपका ऑन है तो एटलीस्ट आपको मैप देख के आइडिया आ जाएगा कि ये रास्ते में ट्रैफिक है, इसलिए यहाँ से जाना बेटर नहीं होगा, किसी और रास्ते से चलते हैं। मतलब क्या है कि ट्रैफिक की सारी इन्फॉर्मेशन भी आप मोबाइल से हासिल कर सकते हो। तो ये सारे हमारे क्या हुए बेनिफिट्स है, ये हमारे एम कॉमर्स के एग्जाम्पल्स है। तो ये सब क्या है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ से, मोबाइल के द्वारा। तो मोबाइल के द्वारा आपको न्यूज़ जानने को मिलती है, शेयर बाजार के बारे में जानने को मिलता है, स्पोर्ट्स के बारे में जानने को मिलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, मोबाइल द्वारा माहिती सेवा। माहिती मिल रही है, इसलिए मोबाइल से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, इसके आगे का टॉपिक मैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द लेके आऊँगा। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।